Hello, my dear students. Welcome to another video. So, my dear students, आज का ये वीडियो एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स का सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम बातें करने वाले हैं इंडिकेटर्स की। और इंडिकेटर्स जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इंडिकेटर्स आपको करने की जरूरत है। और ये वीडियो होने वाला है एक ऐसा जिसमें इंडिकेटर्स, चाहे किसी भी टाइप का इंडिकेटर हो, हम सबकी बातें करने वाले हैं एक ही वीडियो में। यानी आपको इंडिकेटर्स चाहे थोड़ा आता हो चाहे बिल्कुल भी ना आता हो, तो आप ये वीडियो देख लोगे तो इंडिकेटर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। चाहे वो किसी भी टाइप का इंडिकेटर क्यों ना हो, हर एक टाइप का इंडिकेटर कराया जाएगा जो कि क्लास 10 के अकॉर्डिंग आता है। और कुछ हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, एसिड्स और बेसिस एंड के बीच का डिफरेंस पढ़ा था। एसिड्स एंड बेसिस का बीच का डिफरेंस, बेसिक बातें की थी। और इस वीडियो में हम थोड़ा इंडिकेटर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद भी एसिड्स और बेसिस का बात करेंगे कि इनमें कैसे कन्वर्जन होता है, इसमें कैसे होता है, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग सीट बेल्ट लगा लो, हेलमेट लगा लो और नजरें बिल्कुल बोर्ड पर होनी चाहिए। ओ भाई ब्लू टी शर्ट वाले लड़के, नजर भाई बोर्ड पे रख, लेटे लेटे पलंग पे देख रहा है, कहाँ देख रहा है? भैया आपको कैसे पता? मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है। आप इधर फोकस करो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपका फोकस यहाँ होगा और कहीं नहीं होगा। सो इंडिकेटर्स की बात करते हैं। दीज आर द केमिकल्स व्हिच टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ये एक ऐसे केमिकल्स होते हैं, सिंपल याद रखना है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसी चीज जो बताए कि कोई सा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। नेचर ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताएगा कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो हम कह देंगे वो क्या है, एक इंडिकेटर है। यानी वो क्या बताएगा, एसिडिक या फिर बेसिक। अच्छा, इंडिकेटर्स के भी आपके टाइप्स याद रखने हैं। इस चैप्टर में आपको 4 टाइप्स याद रखने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। तो इंडिकेटर्स की 4 टाइप्स कौन से होंगे? नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल। आपको याद रखना है। नेचुरल जो नेचुरली हमें मिले, सिंथेटिक जो मैनमेड जो हम बनाए, ऑल्फैक्टरी जो स्मेल के बेसिस पे बताए, यूनिवर्सल की तो अच्छे तरीके से हम भी बात करेंगे, ठीक है। सबकी बात करेंगे डिटेल में, अभी सिंपल से जान लो। 4 टाइप के इंडिकेटर्स आपको याद रखने हैं, सिंपल, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल। इसके आपको एग्जांपल याद रखने हैं कि नेचुरल इंडिकेटर के अंदर क्या आता है, लिटमस आता है, और क्या आता है, टर्मरिक, हल्दी। अच्छा, सिंथेटिक के अंदर फिनोप्थलीन। अच्छा, इसकी स्पेलिंग ध्यान से याद रखें, स्पेलिंग ही याद रखनी है बच्चों से। फिनोप्थलीन होता है, फिनोप्थलीन सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। अगला आता है मिथाइल ऑरेंज। सिंपल ऑरेंज नहीं है, ये मिथाइल ऑरेंज है, इसलिए ये होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आपको अनियन, वेनिला और क्लोव याद रखना है। कैसे चेंज होते हैं अभी बता रहा हूँ, सिंपल अभी इसका याद रखना है। इस इंडिकेटर में ये आता है, इस इंडिकेटर में ये आता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपको पीएच याद रखना है, सिंपल की पीएच की बात होगी, पीएच स्केल की बात होगी, पीएच पेपर की बात होगी। अब बात करते हैं इन सारे इंडिकेटर्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, जो हमें नेचर से मिलते हैं। अच्छा, ये आएगा नहीं कि व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर, सिंपल इसका ये आएगा। 2 एग्जांपल, लिटमस एंड टर्मरिक, कि लिटमस में कैसे चेंज होते हैं और टर्मरिक में कैसे इनका चेंज होता है। मतलब चेंज का मतलब कलर में चेंज होता है। देखो, लिटमस क्या होता है, पेपर होता है, पेपर की ना स्ट्रिप्स होती है, लिटमस पेपर जिसको कहते हैं। अच्छा, एसिडिक सॉल्यूशन उस पेपर में डालोगे तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, उस पे एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। लेकिन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर रेड कलर का लिटमस पेपर लिया है और एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया तो क्या होगा, रेड का रेड ही रहेगा। यानी एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है जो फाइनल कलर आएगा लिटमस पेपर का वो रेड होना चाहिए। अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर ले लिया तो वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर ऑलरेडी रेड है तो रेड में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या, रेड है ना ऑलरेडी, तो नो चेंज होगा, रेड का रेड ही रहेगा। यानी रहना उसको रेड कलर में ही है। ऐसे ही बेसिस में होता है, अगर आपने रेड लिटमस पेपर ले लिया तो वो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर ऑलरेडी ब्लू में ले लिया तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा ना, क्योंकि बेस कहता है अगर बेसिक सॉल्यूशन डालोगे लिटमस पेपर पे तो वो फाइनल कलर उसका ब्लू होगा। और आप याद कैसे रख सकते हो, देखो एसिड और बेसिस में मैंने डिफरेंस भी बताया था कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, याद करो। तो बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर एंड बी फॉर ब्लू, तीनों बी हैं। तो ट्रिपल बी से आप याद कर सकते हो कि बेसिस में फाइनल कलर ब्लू ही आता है।
ठीक है ना। अब बात करते हैं टर्मरिक की। अच्छा, टर्मरिक कैसा होता है? टर्मरिक हल्दी कैसी होती है? येलो होती है। एसिड कोई सा उसमें डालोगे ना तो वो येलो का येलो ही रहेगा। तो या तो येलो लिख दो या फिर लिख दो कलर रिमेन्स सेम। क्या लिख दो? कलर रिमेन्स सेम। येलो का येलो है ना, या फिर लिख दो येलो ही रहेगा। ठीक है, एक ही बात है। लेकिन अगर आप उसमें बेस ऐड कर देते हो तो वो येलो कलर किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो हम पता लगा लेंगे कि वो एसिड है या बेसिक है। कोई सी चीज अगर वो येलो का येलो ही रहती है तो एसिड होगा, अगर रेड में चेंज हो जाती है तो बेसिक हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि हल्दी गिर जाती है कपड़ों पे तो क्या कर देते हैं, कभी कभार आपने किया होगा कि उसमें साबुन रगड़ देते हैं। क्या रगड़ देते हैं? साबुन। तो पहले जब हल्दी गिरी थी तो येलो येलो हो गया था कपड़ा, लेकिन जब साबुन रगड़ दिया तो क्या होगा? वो येलो रेड कलर में चेंज हो गया होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो साबुन है वो क्या है? एक बेस है, और बेस में क्या होता है? हल्दी रेड कलर में चेंज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि रेड कलर में क्यों चेंज हो जाता है हल्दी जब कपड़ों पे गिर जाती है, जब हम उसको साबुन से रगड़ते हैं। बिकॉज साबुन यानी सोप इज बेसिक इन नेचर, एंड व्हेन basic solution is reacted with turmeric, it turns red. That's why वो रेड कलर में चेंज हो जाती है। तो अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। ये कैसे होते हैं? जो मैनमेड बनाए, जो हम खुद बनाते हैं, उन इंडिकेटर्स को कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अच्छा, फिनोप्थलीन पहला एग्जांपल याद रखोगे, इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रख लेना। अगर एसिडिक सॉल्यूशन हम फिनोप्थलीन में मिलाते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो पिंक गुलाबी कलर में चेंज हो जाता है, गुलाबो। सो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस, बेसिक में पिंक। ठीक है। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? एसिडिक में रेड और बेसिक में येलो हो जाता है। बस आपको कलर याद रखने, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसको आप याद ऐसे रख सकते हो, ऑरेंज जो कलर होता है, जैसे वाटर कलर देखा हो, ऑरेंज कलर कैसे बनता है पता है? रेड कलर और येलो को मिक्स कर दोगे ना तो ऑरेंज बन जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ऑरेंज आएगा तो पहले में रेड, दूसरे में येलो, पहला वाला एसिडिक, दूसरा वाला बेसिक। तो एसिड में रेड में हो जाता है, बेस में येलो। ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, ऐसा मत सोचना सही में होता है। इसको मिला दो, ठीक है। तो अब हम बातें करेंगे किसकी? नेक्स्ट इंडिकेटर जो कि है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो बच्चों अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होती है? ये एक प्रकार के इंडिकेटर्स होती है जो कि बताती है कोई सा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये तो सारे इंडिकेटर बताती है, लेकिन ऑल्फैक्टरी बताती है ऑन द बेसिस ऑफ ओडर या फिर स्मेल। ऑर्डर को ही हम कहते हैं स्मेल। यानी अभी तक जो इंडिकेटर्स आप देख रहे थे उसमें कलर के बेसिस पे बता रहा था इंडिकेटर की एसिड है या बेस है, इसका कलर ये हो गया तो एसिड, ये हो गया तो बेस। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल के बेसिस पे बताती है, स्मेल के। इसलिए इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिख दी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आ सकती है, बाकियों की नहीं आएगी, इसलिए नहीं लिखी। जितना कराना सिर्फ उतना करना है, फालतू दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की डेफिनेशन भी आप लिख लेना। 3 एग्जांपल आपको याद रखना है, अनियन, वेनिला एंड क्लोव, है ना। होता क्या है, सिंपल आपको याद रखना है कि जब इनकी ना अनियन हो गया, वेनिला या फिर क्लोव, इनकी कुछ ना कुछ तो स्मेल होती है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो स्मेल होती है ना। अगर आप उसमें एसिडिक सॉल्यूशन डाल दोगे तो स्मेल रिमेन्स एज इट इज, यानी स्मेल वैसी की वैसी ही रहेगी, है ना। जैसे अनियन है, उसकी कुछ ना कुछ स्मेल होगी, एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो वैसी ही स्मेल रहेगी, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेस में स्मेल इज डिमिनिश्ड। अगर बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो जो स्मेल थी वो खत्म हो जाएगी। बस आपको ये याद रखना है कि एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो स्मेल जैसी थी वैसी ही रहेगी, लेकिन बेसिक डालते ही स्मेल खत्म हो जाएगी। तो हम पता लगा लेंगे स्मेल खत्म हो गई तो ये बेसिक है, नहीं स्मेल खत्म नहीं हो रही, ऐसी है तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होती है? हैप्पी इंडिकेटर ही ना। तो ये तो बताएगी कि ये एसिडिक चीज है या बेसिक, लेकिन ये साथ में एक और खास चीज बताती है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर ये तो बताती है कि कोई सी चीज एसिड है या बेस है, पर साथ साथ उसकी ताकत भी बताती है कि एसिड है तो कितनी एसिडिक, बेसिक है तो कितनी ज्यादा बेसिक या कितनी कम बेसिक। पावर, स्ट्रेंथ बताती है, ये याद रखना इसमें, ये और इसकी ज्यादा क्वालिटी होती है।
होती है। ठीक है, इसमें आपको पीएच के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें? आपको पीएच के बारे में पढ़ना है। पीएच की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्या होती है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा पोटेंज को ही पावर कहते हैं, तो इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी आप कह सकते हैं, यानी हाइड्रोजन की कितनी पावर। अच्छा हाइड्रोजन की कितनी पावर याद आया कुछ? हाइड्रोजन की पावर से ही हम पता करते हैं एसिडिक पावर है ज्यादा या नहीं। जैसे कि हाइड्रोजन यानी H+ आयंस जितने ज्यादा निकलते हैं उसी चीज को तो एसिडिक कहते हैं, और जितना ज्यादा H+ उतना ज्यादा एसिडिक कोई भी चीज। यानी सिंपल सा हाइड्रोजन जितना निकलेगा उतना एसिडिक, कम निकलेगा तो उतना ही कम एसिडिक या फिर बेसिक की तरफ वो मूव ऑन करेगा। सिंपल आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको ये चीज याद रखनी है, ये क्या है? ये है एक पीएच स्केल। क्या है ये? पीएच स्केल है। अच्छा पीएच स्केल में क्या होता है? नंबरिंग होती है 0 to 14। कैसी नंबरिंग होती है? 0 to 14 नंबरिंग होती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको कलर भी दिया होता है। कलर कैसा होता है? विबग्योर। यहां से पढ़ना है कलर को, विबग्योर। जी जो है 7 की तरफ ऑलमोस्ट रहता है, तो विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर। अच्छा यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड होता है तो बहुत ज्यादा एसिडिक, यानी ये एक क्या है? पीएच स्केल है। क्या है ये है हमारे पास पीएच स्केल। ठीक है, और एक होता है हमारे पास पीएच पेपर भी होता है। सिंपल ऐसा होता है पीएच पेपर। तो दो चीज हो गए पीएच के, पीएच पेपर और पीएच स्केल। तो होता क्या है? कोई सा भी सॉल्यूशन जिसको हमें चेक करना है वो एसिडिक है या बेसिक है, क्या करते हैं हम? वो सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स, सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स पीएच पेपर पे डालते हैं। कहाँ डालते हैं? पीएच पेपर पे डालते हैं। फिर पीएच पेपर का कुछ कलर चेंज होता है। पीएच पेपर का कुछ कलर चेंज होता है जो कि पीएच स्केल में हम मैच करते हैं, क्योंकि पीएच स्केल में ऑलरेडी कलर होते हैं। तो पीएच पेपर में जो कलर है उसमें इसमें मैच करेंगे। इसमें मैच करने के बाद हम पता लगाएंगे कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है। वो कैसे पता करेंगे? देखो, क्योंकि यहाँ पे ये जो 7 होता है, ये जो 7 होता है ये होता है न्यूट्रल। 7 होता है न्यूट्रल, और इस साइड होती है, अगर हम इस साइड बढ़ते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, इस साइड बढ़ते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। यानी कि 7 अगर ग्रीन कलर आ गया, अगर क्या कलर आ गया? ग्रीन कलर आ गया पीएच पेपर का, तो हम समझ जाएंगे वो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। अगर इधर में से कोई सा कलर आता है तो वो बेसिक होगा। ब्लू, इंडिगो या वायलेट आता है तो वो बेसिक होगा। अगर इधर में से कोई सा कलर आता है येलो, ऑरेंज, रेड, तो मान लेंगे एसिडिक होगा। अगर दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक का कलर इंडिगो आ रहा है, एक का वायलेट आ रहा है, तो होंगे तो दोनों बेसिक, लेकिन ज्यादा बेसिक कौन से होंगे? जो वायलेट होगा। यानी कि इधर से इधर जा रहे हो तो बेसिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो इसमें कम बेसिक, ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक। इधर से इधर आ रहे हो तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ये कम एसिडिक, ज्यादा एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक। तो क्या मेरी बात आपको समझ आई है? इधर एसिडिक, इधर बेसिक, और बीच में क्या आ जाता है? न्यूट्रल आ जाता है आपके पास। तो आपको क्या याद रखना है? जो पीएच अगर आपके पास 7 आ जाए यानी कलर ग्रीन आ जाए तो हम समझ जाएंगे वो होगा न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। अगर पीएच आपके पास लेस देन 7 आए, 7 से कम, तो वो होगा एसिडिक। क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अगर पीएच आपके पास 7 से ज्यादा आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास बेसिक हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको इतनी समझ आई है? सो इसी के साथ हमने इंडिकेटर्स को अच्छे तरीके से कर दिया है, हर एक टाइप का इंडिकेटर अच्छे तरीके से कवर किया है। ज्यादा बस आप अपने दिमाग मत लगाना कि ये मत कराया, वो मत कराया, हर एक चीज करा रखी है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। इसके अलावा इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको पेपर में। सो उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे, मचाते रहो, फाड़ते रहो, फोड़ते रहो, हर चीज करो, एंड हैव अ ब्लास्ट एंड रॉक इन योर लाइफ।